एडिटोरियल में लिखा है कांग्रेस को लेके, ममता बनर्जी को लेके, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर आपने बात की। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का, देखिए उसको उससे ममता बनर्जी लीड करेंगी। नहीं, देखिए ममता जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है, और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया, एक युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आ गए और सरकार बना दी। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है, ये सच है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है जो देश के बड़े नेता है। जो चल रहा है अभी कि यूपीए का क्या करना है, ममता जी का सवाल जायज़ है, यूपीए कहाँ है। और हम भी बार बार, उद्धव जी भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो एनडीए कहाँ है, एनडीए भी नहीं। लेकिन 2024 के लिए अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको सपोर्ट कर रहे ये हैं। सब बातें हम भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है। 2 साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी, हम वापस ममता जी से मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, फ्रंट एक ही बननी चाहिए। आपने कहा यूपीए को कौन लीड करेगा, किसी पे दैवीय अधिकार? देखिए मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। हाँ, सर यूपीए को कौन लीड करेगा देखेंगे। अभी तो यूपीए को सोनिया गांधी जी लीड कर रही है और सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सवाल ये है कि यूपीए और मजबूत होनी चाहिए, यूपीए में और मित्र आने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए और रीजनल पार्टीज का गठबंधन यूपीए के साथ मजबूत होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी जैसे ममता जी है या और कोई है, उनके मन में कोई पहले से ग्रह है कि ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। ठीक है, बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। ममता जी आपसे मुलाकात करी थी, तब आपने ये बात की थी जब मुंबई में आए थे? जरूर हमारी बात आदित्य ठाकरे साहब थे हमारे साथ भी। ये ऐसे बहुत से बातों पर उसकी चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा होती है, निर्णय नहीं होता है। ममता जी ने एक विचार दिया है, पवार साहब से बात की है और भी लोगों से उनकी बात चल रही है। ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं है, ये ममता जी का है, ये बात तो सच है। इसलिए अगर यूपीए कांग्रेस के साथ, अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ ही बनेगा। जो मनमुटाव है उसको दूर करने के ये मनमुटाव नहीं है, मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं है। अगर कोई अलग फ्रंट बनता है, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता, इसलिए कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है। किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत लोग टूटकर चले गए, लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है, चलता है। कांग्रेस कमजोर हो गई है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। जब आपने चर्चा की थी तब ये मुद्दा रखा था कि कांग्रेस और अंजाम किस तरीके से होगा? क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम देखिए, क्या होगा? देखो ये सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन। महाराष्ट्र के बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है।
अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है, क्या कहें? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी ही आगे लेकर गए हैं। हम डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व के मामले में हमने कभी भी यूटर्न नहीं लिया है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श है और रहेंगे, और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है। सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं कर पा रहे हो? आप सबको कर रहे हो। त्यांचं म्हणणं आहे की निलंबित खासदार चिखलफेक करतायत सावरकर. अजिबात नाही, असं काही झालेलं नाही आहे. आमचे जे खासदार आहेत, मग प्रियांकाजी असतील किंवा अनिल देसाईजी असतील, या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होते आहे. त्यांच्यावर जो काही खोटं जो आरोप लावलेला आहे, मी स्वतः चौकशी केली. आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोणी चुकीचं बोललंय की काय, स्लिप ऑफ टंग झालं की, पण तसं नाही आहे. मी स्वतः पाहिलं. फडणवीस म्हणतात की सावरकरांचा ज्यांनी अपमान केला त्यांच्या मांडीला